How are you all? Hope everybody is doing wonderful. And I thought that I should say something about you guys, which I really want. And I really want that every one of you watching my video should be happy, healthy, and wealthy. So with these words, I would just like to tell you about law of attraction. I just mentioned few things which I really want to happen for you or for me, and I really mean it from the bottom of my heart. And law of attraction is that, मतलब जो भी हम कहते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, जैसा हम फील करते हैं ना, अच्छा या बुरा, वो सच में होता है। आज नहीं तो कल वो होता ज़रूर है। तो हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम कुछ ऐसा सोचें जो अच्छा हो, जो positive ho. So anything that you are thinking will manifest sooner or later. Today going to discuss with you guys what is law of attraction and how can you bring things which you really want in your life so that you can benefit from it. मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है इससे and I just wish that आपको भी इससे कुछ फ़ायदा हो. And thinking that, I'm just going to begin. And so law of attraction, सबसे पहले हमें ये बिलीव करना चाहिए कि हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो हम खुद उसे जाने अनजाने कर रहे हैं। तो हमें हमेशा अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीखना चाहिए। हमें अपने मुंह से, जैसे बड़े भी बोलते हैं ना, लाइक पेरेंट्स ऑलवेज से, ऐसे मत बोलो, जो बोलते हैं वो हो जाता है। मतलब व्हाई डू दे से दैट? देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट, देयर इज़ अ साइकी बिहाइंड इट। और कई थियोरीज के अकॉर्डिंग ये प्रूव भी हुआ है कि अगर आप किसी प्लांट को भी बार बार कुछ अच्छा बोलते हो, कुछ बढ़िया बात बोलते हो कि कितना अच्छा प्लांट है, कितना सुंदर प्लांट है, तो वो बहुत फूलता है, बहुत फलता है, बहुत अच्छे फल अगर देने वाला है तो फल देता है। और वहीं अगर आप एक प्लांट को भी बहुत बुरा बोलो, उसको गंदी बातें बोलो, वो मुरझा जाएगा, मर जाएगा। तो ऐसे ही इंसानों के साथ भी होता है। अगर आप मुझे कुछ बुरा कहोगे या किसी थर्ड पर्सन को कुछ बुरा कहोगे तो वो मुरझा जाएगा, बुरा फील करेगा और सैड हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको अच्छी अफर्मिंग बातें कहोगे कि तुम बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो, तो वो अच्छा फील करेगा और उसके साथ अच्छा होने लगेगा, बिकॉज दैट पर्सन इज गोइंग टू स्टार्ट फीलिंग दैट वे। सेम वे हमें दूसरों के साथ जैसा करना है, अपने लिए भी वही करना है। हमें अपने आप को ये बार बार बोलना है कि सपोज अगर मुझे एक पर्टिकुलर चीज़ अचीव करनी है, दैट आई वांट दैट कि मेरा ये गोल अचीव हो जाए, मुझे इस डेस्टिनेशन पे जाना है और बाय द एंड ऑफ दिस ईयर मुझे उस डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। मुझे नहीं पता मुझे वीज़ा मिलेगा कि नहीं, मुझे नहीं पता कि मेरे पेपर्स पूरे होंगे कि नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि हाँ मैं जाऊँगी और उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, तो मैं जाऊँगी। और I have to believe it. I can't have any doubts. Firstly, you have to believe in whatever that is happening with you. It's happening because you are making those things happen. जाने अनजाने आप ही वो करवा रहे हैं, और फिर जो भी आप बोल रहे हैं उसमें बिलीव करिए। डोंट हैव एनी डाउट्स, जस्ट बिलीव कि हाँ ये सच में होगा। अगर मैं कह रही हूँ कि हमारे यहाँ से पेंडेमिक खत्म हो जाएगा 2020 में, फिर 2021 इज अ फ्रेश ईयर, वील हैव एवरीबडी इज गोइंग टू बी हेल्दी, यू हैव टू बिलीव इन दैट। एंड विद दिस आई एम गोइंग टू टर्न टू द थर्ड पॉइंट, दैट यू हैव टू स्टार्ट विजुअलाइजिंग इट। कि अगर मैं सोचती हूँ कि मुझे कोई चीज़ चाहिए, तो मुझे सिर्फ उसको ये नहीं कि कहना है, मुझे उसका फील भी करना है कि हाँ मुझे कार चाहिए, कोई भी XYZ कार चाहिए, तो मुझे वो फील करना है कि हाँ अब मैं उस कार में बैठी हूँ, ऐसे मैं उसकी स्टीयरिंग चला रही हूँ। जैसे बच्चे नहीं करते कि कोई टॉय अगर उन्हें चाहिए होता तो इमेजिनरी टॉय बना के उससे खेलते रहते हैं, वैसे हमें भी अपने माइंड को कंडीशन करना पड़ेगा कि अगर हमें वो चीज़ चाहिए तो हम उसे विजुअलाइज करना शुरू कर दें। हम देखने लगे कि हाँ अगर हमने कुछ ऑर्डर किया है और कोई रेस्टोरेंट में कोई सामान लेके आ रहा है, तो हम इमेजिन करते हैं ना, वाह कितना यमी होगा, क्या डिलिशियस पिज़्ज़ा होगा, क्या उसका क्रस्ट होगा, मुंह में पानी आने लगा। वैसे ही हम विजुअलाइज करना शुरू कर दें कि हाँ जो चीज़ हमें चाहिए वो सच में हमें मिल जाएगी और उसमें हमें कोई डाउट नहीं है।
और वही हमें दिख रही है, सारा टाइम वही हमें फोकस करना है। मुझे पता है ये आसान नहीं है, हमारा कई बार मूड अच्छा नहीं होता और सारा टाइम हम अच्छा नहीं सोच सकते, लेकिन बुरा सोचना तो छोड़ ही सकते हैं ना। स्टॉप थिंकिंग नेगेटिव। अगर आप नेगेटिव बातें बोलेंगे, नेगेटिव बातें सोचेंगे, तो आपके दिमाग में नेगेटिव बातें आती जाएंगी और वो एक चेन बनती जाएगी एंड योर माइंड विल ट्रेन इटसेल्फ कि ऐसा ही होगा। आप अच्छा नहीं बोल पा रहे तो नॉर्मल बोलिए ना, धीमे धीमे अच्छा बोलना अपने आप शुरू हो जाएगा। तो स्टॉप टॉकिंग नेगेटिव थिंग्स अबाउट योरसेल्फ। कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलना है। आप कैसे हैं? परफेक्ट, फैंटास्टिक, अमेजिंग, ठीक है, चल रहा है, ऐसे नहीं बोलना है। हमें हमेशा अच्छा ही बोलना है। That's just an example to make you realize that हम लोग कई बार अनजाने में ही कुछ भी ऐसा बोल देते हैं जो ज़रूरी नहीं है कि हमें पता हो कि हमने कह दिया है, और वो मैनिफेस्ट होता जाता है। So try to just be little bit mindful when you say these things. होती छोटी सी बात है, पर हमें बस बोलना है कि हाँ, हम बहुत बढ़िया हैं, हमारे पास सब कुछ है, मेरे पास जो भी कुछ है ना वो बहुत अच्छा है, और अब जो आएगा ना वो अपने टाइम से आएगा, लेकिन बहुत बढ़िया आएगा। ये मुझे बिलीव करना है और आपको भी बिलीव करना है। आई बिलीव इन दिस। टुडे wherever I am happy and whatever I want, it will come to me at the right time. But till then, I'm going to believe that it is going to come to me, and I want you to believe that whatever, whether it's money, whether it's health, whether it's a relationship, whether it's child, anything, whatever you want in your life, it is going to come to you. Just start believing, have no doubts, start visualizing it and keep those negative thoughts away from you. बुरा क्यों बोलना? अगर हम भी बार बार बोलेंगे अरे वो तो परेशान है, अरे वो तो परेशान है, अरे मैं तो परेशान हूँ, तो जब सब लोग इतनी बार बोलते जाएंगे तो ऐसा हो गया ना कि हमें किसी ने आशीर्वाद देना शुरू कर दिया। हाँ, परेशान रहो। नहीं बोलना है, हमें अपने बारे में अच्छा ही बोलना है, क्योंकि हम हैं ही बढ़िया, है ना। नेक्स्ट पॉइंट इज we have to start making a visualizing board. चाहे आप एक वो बोर्ड बना लें, चाहे आप एक चार्ट पेपर में लिख लें, जो भी चीज़ें आपको चाहिए, जो भी आपके गोल्स हैं, आप उसे लिख लें कि मुझे जैसे एक फलानी ड्रेस चाहिए, बहुत एक्सपेंसिव है, मुझे लगता है शायद मैं अभी अचीव नहीं कर सकती, पर मुझे वो चाहिए, मुझे सपनों में भी आ रही है, क्योंकि मैं विजुअलाइज कर रही हूँ ना। तो मैंने उसकी पिक्चर निकाल के इसमें पिक्चर पेस्ट कर दी और मैं रोज उसे देखती हूँ। जब मैं रोज उसे देख रही हूँ, उसे फील कर रही हूँ, उसके बारे में सोच रही हूँ, थोड़े दिन में अपने आप वो मेरे पास आ जाएगी। लगता है कि क्या बेवकूफ़ी है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, करके देखते हैं ना, शायद हो ही जाए, और होगा। आप करके देखना, आपके लिए ज़रूर होगा। यू स्टार्ट मेंटेनिंग अ जर्नल। When you start writing something again and again, then your mind gets used to it. तो आप कुछ भी चीज़ जो भी आपको चाहिए 33 टाइम्स उसे लिखें रोज। एक पर्टिकुलर टाइम बना लें और उसी टाइम पे आप उसे 33 टाइम्स लिखना शुरू कर दें। ट्राई इट, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। अगर आपको सच में वो चीज़ चाहिए तो लिखने में क्या जाएगा, उस पर्टिकुलर टाइम पे, चाहे दिन में, रात में, जब भी आपको टाइम हो, बस एक जर्नल बना लीजिए और उस जर्नल में, जैसे ऐसे मेरे पास एक जर्नल है, ऐसे इसमें मैं लिखती हूँ जो मुझे चाहिए। जैसे हम भगवान जी का नाम लिखते हैं ना, मैं राम राम लिखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे उससे खुशी मिलती है। तो मैंने राम राम लिखा हुआ अपनी बुक में, हर जगह पूरे पेजेस भर गए उससे। तो आप भी ऐसे राम राम लिखिए, कुछ भी लिखते चले जाइए, लिखते जाइए जो भी आपको चाहिए। जैसे मुझे भगवान जी चाहिए तो मैं लिख रही हूँ, और मुझे पता है कि वो मुझे मिलेंगे, आज नहीं मिलेंगे, कल मिलेंगे, जब भी मिलेंगे, जब उनका मन होगा, लेकिन मिलेंगे। ऐसे ही आपको जो भी चाहिए आप उसे लिखें, आपको मिलेगा। कैसे नहीं हम लोग बोलते हैं कि भगवान का नाम बोलना चाहिए, बार बार बोलना चाहिए। क्यों बोलते हैं भगवान का नाम, क्यों बोलना चाहिए? क्योंकि जब हम बोलते हैं तो वो एक रेपिटेशन एक तरह से संकल्प हो जाता है और फिर वो सिद्ध हो जाता है। तो आपका भी ये अफर्म करते करते, ये विजुअलाइज करते करते, ये सारी बातें करते करते वो सच में बहुत जल्दी हो जाएगा, अगर आप उसे बिलीव करना शुरू कर देंगे। और एंड में आई जस्ट वांट टू से, यू हैव टू स्टार्ट feeling
द ग्रैटिट्यूड फॉर वट एवर यू हैव. ठीक है, आज हमारे पास बहुत वैसी कंडीशन नहीं हो सकता है कि हम जैसे चाहते हैं वैसी कंडीशन हो. शायद हमारी हेल्थ वैसी ना हो, शायद हमारे पास XYZ ऐसा रिलेशनशिप ना हो, या ऐसा कोई पर्टिकुलर एक्यूमुलेशन ना हो चीज़ों का, कोई ऐसा एक हमारा गोल हो जो हम अचीव ना कर पाए. लेकिन जो भी कुछ है हमारे पास वो कम नहीं है. हमें उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करना चाहिए कि हाँ, थैंक यू गॉड कि आपने हमें एटलीस्ट यहाँ तक तो पहुँचाया. हम तो शायद इस लायक भी नहीं थे, पर हमें आपने ये कुछ दिया. सो वी शुड स्टार्ट फीलिंग द ग्रैटिट्यूड अबाउट दोज थिंग्स की जो हमारे पास हैं. हमारे पास कई चीज़ें होती हैं जो हम रियलाइज़ नहीं करते कि बहुतों के पास नहीं होती, और उनके पास वो एक ड्रीम होता है कि काश मेरे पास ऐसा होता. सो वी शुड स्टार्ट थैंकिंग as God for whatever we had. Whatever, अगर आप भगवान पे नहीं भी विश्वास करते तो आप एक हायर सोर्स में बिलीव तो करते ही होंगे ना. तो आप एक रोज लिखने की आदत डालें कि हाँ, आई एम थैंकफुल फॉर अमेजिंग फैमिली, आई एम थैंकफुल फॉर अ गुड हेल्दी लाइफ, आई एम थैंकफुल फॉर हेल्दी माइंड. इस तरह से आप जो भी चीज़ों के लिए थैंकफुल हैं आप वो लिखें. और ये सब चीज़ें जब आप करेंगे, आई कैन अश्योर यू, आई हैव फेल्ट दिस, आई हैव बीन थ्रू सर्टन अप्स एंड डाउन्स इन माई लाइफ, बट आई हैव रियलाइज कि ऐसा करने से मुझे बेनिफिट हुआ है. मेरे को बहुत 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 बिलीव है इस चीज़ में, एंड आई जस्ट वॉन्ट दीज थिंग्स टू वर्क फॉर यू टू. दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग इट विद यू. सो ट्राई दीज थिंग्स. दीज आर नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग दैट यू कैन नॉट डू. आप जब ट्राई करेंगे यू विल सी, एंड इफ यू सी दैट यू आर गेटिंग एनी बेनिफिट आउट ऑफ इट, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. Until next time, don't forget to subscribe, hit that notification bell, and before you leave, keep that beautiful, beautiful smile on your face. Take care. Love you all. Mwah. Bye.